उत्तम सुख प्राप्त करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अनादि से हम मूर्त से बंधे हैं, एकाधिक इंद्रियां मिली हैं, जन्म मरण करते आए हैं। यह एक वस्तु स्थिति है जो तर्क के अगोचर है और हमें इस स्थिति से उबरना है, पार होना है। जैसे धरती में धातुएं अशुद्ध ही मिलती हैं, अनादि से अशुद्ध ही मिलती आई हैं और किसी प्रक्रिया से गुजरकर शुद्ध होती हैं। ऐसे ही हम भी एक चैतन्य धातु हैं, तो अनादि से मूर्त से बंधी है और स्वानुभव रूपी ताप को प्राप्त कर शुद्ध होती है। जैसे अशुद्ध धातुएं भोग के योग्य नहीं होती, ऐसे ही यह चैतन्य धातु भी अशुद्ध होने से वास्तव में भोग के योग्य नहीं है। इसको ध्यान के द्वारा परिमार्जित कर ही हम सुखरूप कर सकते हैं, मूर्त के बंधन से रहित कर सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान ही धर्म है जो हमें संसार सागर से पार करता है। और यह कार्यक्रम उस ध्यान के लिए ही समर्पित है जिसमें हम अपना ही ध्यान करने का अभ्यास करते हैं, अपने से युक्त होते हैं, अपने को पहचान कर फिर अपने में ही लीन रहते हैं। मूर्त पदार्थों के अवलंबन से, उनकी पराधीनता से हम अपने को मुक्त करते हैं। हम सुख स्वभावी हैं, सुख के लिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। इतने से प्रयत्न से ही हम दुखों से निवृत्त होकर सुख को प्राप्त करते हैं। हमें अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ही लाना है, अपने सिर से पैरों तक। अपने विस्तार को पहचानिए। मूर्त काया के बराबर हमारा अमूर्त विस्तार है। स्वानुभव गम्य है, यही हमें सुख दुख का अनुभव होता है और अपने ही सुख का अनुभव करके हम दुखों से निवृत्त होते हैं, मूर्त के बंधन से मुक्त होकर प्रकट अमूर्त होते हैं। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। मूर्त मुखमंडल सुंदर सुंदर लगता है, इसलिए उसके प्रति राग द्वेष उत्पन्न होता है।
इसलिए मूर्त मुखमंडल को नहीं देखकर उसी में स्थित अपने अमूर्त मुखमंडल का अनुभव करना है, जहाँ फिर कोई राग द्वेष नहीं है। और राग द्वेष नहीं होने से मूर्त का बंधन नहीं होता, और मूर्त का बंधन जो हो गया है वह नष्ट होता है। सिर से ठुड्डी तक का भाग, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, नासिका से सिर के पीछे तक का भाग, मूर्त का परिचय समाप्त करना है और अमूर्त का परिचय करना है। पर को छोड़ना है और निज को अपनाना है। तज पर ग्रह निज शीघ्र लहो निर्वाण। निज का ग्रहण करके और पर का त्याग करके ही जीव उत्तम सुख को प्राप्त करता है। और यह न्यायोचित है, क्योंकि पर वस्तु का ग्रहण करना वह अपराध है। इंद्रिय ज्ञान अपराध रूप है, यह स्वीकार कर फिर इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न करिए। और वह निरोध नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर पर लाने से होता है। सबसे प्रथम आवश्यकता है कि हम इंद्रिय ज्ञान को अपराध स्वीकार करें। अप माने च्युत होना होता है, राध माने आराधना। अपनी आराधना से च्युत होना वही अपराध है। अपने स्वरूप में केली करने से च्युत होना वह अपराध है। अंतर्मुख नहीं रहकर बहिर्मुख रहना वह अपराध है। यह अपराध की यथार्थ व्याख्या है। अपने स्वरूप से च्युत रहना वही अपराध है, वही पाप है। जो अपने स्वरूप से पतित है, छूटा हुआ है, विमुख है, वह पापी माना गया है। इस पाप को समाप्त कीजिए। अपने स्वरूप से, अपने अमूर्त काया से युक्त रहिए। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना वही चारित्र है। सिर से पांव तक अपना स्वरूप है, यही आचरण करना, इसी में उपस्थित रहना वही चारित्र है। यही चारित्र की यथार्थ व्याख्या है और यही धर्म है। इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। धार्यते इति धर्म है, अपने को धारण करना वही धर्म है। अपने में लीन रहना, अपने अधीन रहना, स्वाधीन रहना, अपना ही आश्रय करना। लोक में भी पर का आश्रय करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता है। हम भी चाहते हैं कि बच्चा गोद में नहीं चढ़े, अपने पांव पर चले। बड़ा हो जाए तो अपने आजीविका स्वयं करे, हम पर निर्भर नहीं रहे। और धर्म की व्याख्या इससे भी अधिक सूक्ष्म है। जो अपनी अमूर्त काया के आश्रित है और बाहर के किसी पदार्थ के आश्रित नहीं है, वही धर्म है। तो अंतर्मुख है, अपनी ही अमूर्त काया, जो अपना द्रव्य है, अपना पदार्थ है, अपना रूप है,
उसी के सन्मुख होकर उसी का सुख भोगता है, वही आत्महित करने वाला है, वही धर्मी है, परम पद निर्वाण को पाता है, परमात्मा बनता है। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। धड़ भाग के भीतर नाना अवयव काम करते हैं रात और दिन। उनके स्वास्थ्य के लिए अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर रखिए। जब हम अपनी अमूर्त काया से युक्त रहते हैं तो फिर हम सर्वांग सुख का अनुभव करते हैं, रोगादि से ग्रस्त नहीं होते, अपनी काया में वेदना उत्पन्न नहीं होती। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, चारित्र की यही परिभाषा है कि हम फिर अपना ही ध्यान करें, अपने ही सन्मुख रहें। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। अपनी अमूर्त काया से युक्त रहना वही स्वाधीनता है, वही परमानंद का भोग है। बाह्य विषयों के आश्रित सुख को पाना वह मात्र भ्रमणा है, उसमें निरंतर राग आदि की आकुलता है। अन्य जीवों से किया गया व्यवहार वह भी राग या द्वेष रूप है, वह यथार्थ सुख रूप नहीं है, आकुलता रूप है। जो मुक्त हो गए हैं मूर्त काया से, वे फिर जगत के सन्मुख नहीं होते, सन्मुख होने योग्य उनके पास इंद्रियां भी नहीं होती। इंद्रियों का होना भले लोक में अच्छा माना जाता हो, पर मुक्ति तो इंद्रियों से रहित होने में है, इंद्रियातीत होने में है, जिनेंद्र होने में है। लोक की मान्यताएं यदि सही होती तो लोक सुखी होता, पर लोक में तो हम जीवों को दुखी देखते हैं और हम इतना भी नहीं जान पाते कि मरकर कहाँ जाएंगे और कहाँ से आकर जन्मे हैं। ज्ञान तो इतना हीन है, फिर भी जीव ज्ञान का अहंकार करता है। अपने ईमान को धारण करना है, पर को छोड़कर अपने को अपनाना है। और जो ईमानदार है वह फिर दुख को नहीं पाता है। जो चोर है वही संकित होता है कि मैं पकड़ लिया जाऊंगा, और जो चोर नहीं होता है वह निशंक होकर विचरण करता है। यदि हम अपने से युक्त होकर जीते हैं तो फिर यह शंका नहीं होती कि मरकर मैं दुर्गति में तो नहीं चला जाऊंगा, कहीं मरने के बाद दुख तो नहीं पाऊंगा। जो अपने स्वरूप से युक्त है वह आशंकित नहीं होता। सुख चला जाएगा, दुख आ जाएगा, ऐसा भय उसको नहीं होता।
वह दिव्य सुख को भोगता है और वह सुख फिर कभी नष्ट नहीं होता, आयु पूरे होने पर भी। उसी दिव्य सुख को हमने अपने दिव्य काया से युक्त होकर पाना है, और मूर्त पदार्थ जो पर हैं, हम नहीं हैं, उनको छोड़ना है। मूर्त से बंधे हैं क्योंकि हम मूर्त के सन्मुख रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करते हैं। इंद्रियों के होते ही इंद्रियातीत जीना है तो हम जिनेंद्र बनेंगे, परमात्मा बनेंगे और उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। मन भी एक इंद्रिय है जिससे हम विचार करते हैं, तो विचार करना भी बंद करना है। और मस्तिष्क जो स्मरण आदि करते हैं वह भी पराधीन ज्ञान है, मूर्त मस्तिष्क के अधीन है, उस ज्ञान को भी नहीं करना है। स्वाधीनता से अंतर्दृष्टि कर अपने सुख को, शांति को भोगते हुए रहना है। और यदि हम ये संकल्प कर लेते हैं, यही भावना भाते हैं कि अपने सन्मुख रहें, तो फिर मुक्ति दूर नहीं है, परमात्मा पद दूर नहीं है। फिर मरकर कहाँ जाऊंगा ऐसा प्रश्न नहीं होता, ऐसी शंका नहीं होती। जो अपने सन्मुख वर्तता है वह सदा प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है, सुख का अनुभव करता है, निर्भय रहता है। वह वास्तव में परमात्मा का लघु नंदन है, वह परमात्मा के कुल का व्यक्ति है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए, बस अपने ध्यान को अपने अंग उपांग पर लाना, इतने से ही असीम अविनाशी सुख मिलता हो, तो इस काम को करने में फिर प्रमाद क्यों। सुख तो प्रकट होने को तैयार है, बस हमें सुख विहीन पदार्थों से विमुख होना है। जगत के जितने भी पदार्थ हैं अपने अतिरिक्त वे सब पर हैं, फिर वो चेतन हो या अचेतन। और हमारा विषय तो मात्र मूर्त पदार्थ ही बनते हैं, अन्य जीव भी उनके मूर्त काया के माध्यम से ही विषय बनते हैं। अमूर्त है वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, जो भी प्रकट ज्ञान है उसका विषय अमूर्त नहीं है, अपनी अमूर्त काया नहीं है। बिना ही प्रकट ज्ञान के उपयोग में लिए हुए हमारा स्वरूप, उसमें रहा सुख हमारे प्रत्यक्ष ही अनुभव में आता है, बिना मूर्त इंद्रियों की सहायता के। सुख स्वाधीन है और इंद्रिय ज्ञान पराधीन है। सुख प्रत्यक्ष है, सिर से पांव तक जब चाहो आकर लीजिए। मोक्ष पद प्रत्यक्ष है, परमात्मा होना प्रत्यक्ष है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहिए और परमात्मा बन जाइए, जहाँ फिर कभी किंचित भी दुख नहीं है। अपने ही पूर्ण सुख की स्थिति को प्राप्त करना, वही समृद्ध होना है, प्रॉस्परस होना है।
परमात्मा के पास किंचित भी परिग्रह नहीं है, उनके पास मूर्त काया भी नहीं है, और वे तीन लोक के नाथ कहलाते हैं। तीन लोक से पूज्य होते हैं। सब कोई तकलीफ में स्वतः ही उनका स्मरण करता है, पर वे तीन लोक के नाथ भले ही कहे जाएं, पर वे वास्तव में अपने ही नाथ हैं। और हमें भी परमात्मा होने के लिए अपना ही नाथ होना है, अपना ही स्वामी होना है, अपनी मूर्त का ही ग्रहण करना है। अपनी मूर्त ही परमात्मा की प्रतिमा है। उसके सन्मुख रहकर शांति को भोगना वही देव दर्शन है, तीर्थ दर्शन है। वही धर्म है जिससे बिना इच्छा किए ही सुख की प्राप्ति होती है, सकल दुखों से निवृत्ति होती है, जन्म मरण से मुक्ति होती है। अपने स्वामी बनिए, अपने भोक्ता बनिए। अपने सन्मुख होने से स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। सुख को उत्पन्न नहीं करना है, सुख तो स्वयं होने वाला है। बस सुख का बाधक कारण जो मूर्त पदार्थों की सन्मुखता है, बाह्य जगत की सन्मुखता है, उसको मिटाना है। बाह्य जगत में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो जानने देखने योग्य हो। मूर्त पदार्थों को देखना जानना इंद्रिय ज्ञान वह चिद विकार है, शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। शुद्ध जीव इंद्रिय ज्ञान से रहित होता है, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होता है। और जिसने अपने आप को मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित किया, वह परमात्मा हो गया। मूर्त पदार्थों का ग्रहण करना माने जानना ही ग्रहण करना है, और उनको नहीं जानना ही त्याग है। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना माने ज्ञान में पदार्थों को नहीं जानना, वही सच्चा त्याग माना गया है। कोई भोजन का निरंतर स्मरण करे और भोजन नहीं करे तो वह उपवास नहीं करता है, प्रतिक्षण उपवास का ही भंग करता है। ऐसे हमें मूर्त पदार्थों का त्याग करने के लिए मूर्त पदार्थों को जानना नहीं है, उनका स्मरण नहीं करना है। फिर भले वे मूर्त पदार्थ जीव संयुक्त क्यों न हो। अन्य जीव जो मूर्त काया सहित हैं, तो उनके साथ किया गया व्यवहार मूर्त के साथ ही है, और वह हमें मूर्त से बांधता है। अपना जीव ही आनंद दाता है, दूसरे का जीव पर पदार्थ है, विषय है, और राग द्वेष का निमित्त होने से बंध का ही हेतु है। अपने अलावा कोई जीव हमारे सुख का कारण किंचित भी नहीं है, इसलिए अन्य जीवों से मैत्री नहीं करना है, अन्य जीवों से कुछ भी व्यवहार नहीं करना है। जितना व्यवहार करना हो वो अपने से कीजिए। यही संयम है, सेल्फ रेस्ट्रेंट है, अनुशासन है। और संयम और अनुशासन से ही जीव संसार से पार होता है।
असंयमी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब तक जीव मूर्त पदार्थों को देखता जानता है तब तक वह दुखों से मुक्त नहीं होता, सुखी नहीं होता, परमात्मा नहीं होता। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। हर अंग उपांग तक क्रम क्रम से पहुंचना है। परमात्मा बस अपनी काया से ही युक्त रहते हैं। बिना प्रयत्न के ही उनको अपनी काया का सुख अनुभव में आता रहता है। पूरी मूर्त को पहचानिए, यही प्रभु की मूर्त है। इसी के साथ परमात्मा पने का व्यवहार कीजिए, इसी को आदर भक्ति दीजिए। इसके सन्मुख रहना ही वास्तव में परमात्मा की भक्ति पूजा आराधना है, जहाँ कुछ भी विकल्प नहीं है और एकदम शांति है। परमात्मा का दर्शन करना और सुख पाना एक ही बात है। स्वानुभव ही सुख का अनुभव है, क्योंकि स्वद्रव्य सुख स्वरूप है। तो अपने स्वरूप की महिमा करते हुए अपने स्वरूप में लीन रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।